चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। भगवान स्वयं इस चीज को कहते हैं कि चाहे मेरा वचन खाली मोर, मेरा वचन भले ही खाली चला जाए, किंतु एक संत की दी हुई वाणी कभी भी व्यथा नहीं जा सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भृगु मुनि की लिखी हुई भृगु संहिता के बारे में कि भृगु संहिता क्या कह रही है आपके आगे आने वाले भविष्य के बारे में। क्योंकि शनिदेव महाराज गोचर कर देने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर, और प्लस आप पर चलेगी शनिदेव महाराज की ढैया। अभी 2023 में ही आप पर 7.5 समाप्त हुई है। ये ढैया आपके लिए शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। भाई, शनिदेव महाराज की अदालत में दंड पहले मिलता है और मुकदमा बाद में चलता है, इसलिए जो दंड आपको मिलना था वो तो मिल चुका है। अब ये फैसले की बारी आप समझ लीजिएगा कि आपका मुकदमा जो 7.5 साल से चल रहा था वो तो आपका समाप्त पूरा हो चुका है। अब जो मुकदमे में जो हार हुई या जीत हुई वो फैसला आपको इस समय मिलेगा, इन 2.5 वर्षों में। इसलिए चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता तो इसे आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर रहेंगे। चतुर्थ भाव देवगुरु बृहस्पति की नीच तत्व राशि अर्थात मीन राशि में यही 29 मार्च को गोचर करेंगे और 2.5 साल तक शनिदेव महाराज को कछुए की समान स्पीड को बताया गया है। लेकिन आपने बचपन में कछुए और खरगोश की तो कहानी अवश्य ही पढ़ी होगी और सुनी होगी। विजय किसकी होती है? जो कछुआ जो धीरे धीरे चलता है उसकी विजय होती है, लेकिन खरगोश जो तेज गति में भागता है फिर भी उसकी हार हो जाती है। तो यहाँ पर जो शनिदेव महाराज, भाई शनिदेव महाराज को वृद्ध भी कहा गया है, इसलिए शनिदेव महाराज कोई अशुभ ग्रह नहीं है। शनिदेव महाराज क्या हैं? क्रूर प्रवृत्ति के हैं। जिस तरीके से मंगल देव हैं वैसे ही शनिदेव महाराज हैं। चतुर्थ भाव पर देखिए, अभी तक आप पर कोई मुकदमा चल रहा था, कोई लंबे समय से कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो संभवतः आप मान के चलिएगा इन 2.5 वर्षों में आपको जो है उस पर विजय प्राप्त होगी। यानी मुकदमा वगैरह आप पर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था तो उसमें आपको जो है विजय प्राप्त होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो कोई वाहन जो काफ़ी लंबे समय से आपके पास निजी वाहन नहीं है, खरीदने का प्रयास कर रहे, खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको वाहन की भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आप जो है अपने स्वयं के वाहन पर बैठकर ट्रेवलिंग करना, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से ये चीज़ भी आपको अवश्य ही इस ढैया के अंतर्गत प्राप्त होगी। कोई वाहन वगैरह आप जो है परचेस कर पाएंगे। किंतु जब भी शनिदेव महाराज की बात आती है तो बात आती है कर्म की, कि ये सब कुछ जो भी है वह आपको कर्म से ही प्राप्त होगा। भाई, हम हमेशा ही कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जसु करहि तासु फल चाखा। भाई, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर संघर्ष तो अवश्य ही शनिदेव महाराज करवाएंगे, किंतु यहाँ पर आपको संघर्ष के द्वारा वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। वाहन के साथ ही साथ में प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होगा। कोई जमीन जायदाद आप खरीद पाएंगे, ये भी संभव है। खुद का मकान, जिन लोगों का निजी मकान नहीं है, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अपना खुद का मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो संभवतः ही यहाँ पर शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आप जो है खुद का वाहन वगैरह भी खरीद पाएंगे। ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज के इसी के साथ ही साथ माता का सुख कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। माता का जो सुख है वह आपको कम प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर भाई बहनों का जो सुख है वह भी आपको प्राप्त नहीं होगा। परिवार की तरफ से इन 2.5 वर्षों में मदद जो है वह कम प्राप्त होगी। मैं हमेशा ही जो शुभ नहीं होता है या शुभ नहीं जो चीज़ है वह सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ही पुस्तक दिखाई है, उसके अनुसार ही हम आपको, ज्योतिष के अनुसार ही आपको वह चीज़ सिर्फ बता रहे हैं। क्योंकि हमने आपको प्रारंभ में ही कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन, ये संतों की दी हुई ज्योतिष है, आज की नहीं है। इसी के साथ शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तो देखिए तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। इसके कारण शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होगी।
आपके जो दुश्मन हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ कर्ज में भी आप कर्ज से डूबे हुए हैं, कर्ज से लदे हुए हैं, तो कर्ज में भी आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको राहत प्रदान करेंगे। कर्ज में भी आपको राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज के द्वारा पूर्ण तरीके से प्राप्त होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि यहाँ पर भाई बहनों, जो आपके चचेरे ममेरे भाई हैं, उनकी ओर से कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। षष्ठम भाव पर यहाँ पर जो है आप जो है एक चीज़ और, नौकरी में भी जो नौकरी में आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि नौकरी में मेहनत कर रहे थे, परिश्रम प्रयास कर रहे थे, फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन है, तो वह भी लगभग आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज और सभी ग्रहों के पास जो एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से आपके देखिए केंद्र पर रहेंगे शनिदेव महाराज, और केंद्र पर ही दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपके दसम भाव पर, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दसम भाव क्या है और दशमेश कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बुध महाराज बनते हैं। बुध और शनिदेव महाराज में संबंध है, दोनों ग्रहों में उत्तम संबंध है, अच्छे संबंध है, जिसके कारण यहाँ पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। ढैया चलने के बावजूद भी फिर भी आपको सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी ढैया में नहीं करनी है, लालच शॉर्टकट तरीका धन कमाने का ना करें, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी, यानी कि सरकार की ओर से आप जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी प्रांत में रहते हैं, तो सरकार की ओर से काफ़ी आपको मदद जो है वह प्राप्त होगी, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके ठीक दसम भाव पर आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति में आपके काफ़ी सुधार यहाँ पर शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बेहतर अच्छी चलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपको खान पान का, हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा और एक जगह पर ही बुद्धि लगाकर काम करिएगा। ऐसा नहीं कि आप आज यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए वहाँ करेंगे, वहाँ नहीं वहाँ करेंगे, वहाँ नहीं वहाँ करेंगे, ये नहीं करना है। एक जगह पर ही बुद्धि लगाकर इन 2.5 वर्षों में कार्य करेंगे तो ज़्यादा शनिदेव महाराज सफलता आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। संतान का सुख जो है वह संतान का भी सुख आपको थोड़ा बहुत कम प्राप्त होगा, इसलिए अपने बच्चों से संबंध अपने अच्छे स्ट्रांग बनाकर रखें। उपाय क्या करने हैं इन 2.5 वर्षों में, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके ठीक कहाँ पर हैं शनिदेव महाराज? आपके चतुर्थ भाव पर हैं। तो चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव है, देखिए कुएं में दूध डालें, कुआं ना हो तो नलकूप में दूध डालें शनिवार के दिन, पर स्त्री गमन से बचें, यानी कि अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने से आप बचकर रहें। विधवा जो स्त्री होती हैं, विधवाओं का सम्मान करें, उन पर बुरी दृष्टि ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कौवे को रोटी खिलाते रहें शनिवार के दिन, ये भी उपाय करें। बहते पानी में देसी शराब प्रभावित करें शनिवार के दिन, इससे भी सुप्रभाव आपको प्राप्त होगा। रात में दूध ना पिएं, दिन में आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंगमाल, सुंदरकांड, इन सब का पाठ करते रहें तो आपको आध्यात्मिक लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। अगर मेरे द्वारा समझाया, जो भी मैंने आपको समझाया, ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे।